होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज ही मैं वीडियो जो लेकर आई हूँ और आप मेरे जो फेस पर इतनी सारी स्माइल देख रहे हो ना, इसकी किसी का राज ही कुछ और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप सभी के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनो हो गया है। और मेरा चैनल मोनो हुआ था मंडे को, सावन के पहले सोमवार को। और मैंने कैसे क्या किया थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और बाकी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है मेरी जर्नी यूट्यूब पर कैसी रही, तो मैं बताती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं वर्किंग हूँ और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना या लाइव करना, बहुत टफ हो रहा था। कर नहीं पा रही थी, बन के तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, ज़्यादा जल्दी टाइम महीने कंप्लीट होते जा रहे थे कि कैसे कर पाऊँगी। नहीं कर पा रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, कभी कहीं ड्यूटी लगी, कभी कहीं ड्यूटी लगी, कभी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो समझ नहीं पा रही थी कैसा क्या करूँ और टाइम नहीं दे पा रही थी। और जो मैं लाइव भी कर पाती थी, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, 2 घंटे की लाइव, तो मुझे नहीं पता मैंने 15 मई से पहले कभी किया भी होगा। बस ऐसे ही चलती जा रही थी। एक दिन बहुत थोड़ा डिस्टर्ब थी, बैठी हुई थी, यूट्यूब को चला रही थी, तो एक लाइव शो हुई मेरे चैनल पर। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, फिर मैं चली गई लाइव में। मैं जैसे ही लाइव में गई और मैंने कमेंट लिखा हेलो दीदी, और उधर से जो मुझे मिला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई किसी का इस टाइप से भी वेलकम करता है। मैं बहुत सारी लाइव में गई थी उससे पहले, बहुत सारी मीन्स 10-15 तो गई होंगी, बट मेरा कभी ऐसा वेलकम नहीं हुआ, ना ही मुझे ऐसे मिला। बस हेलो दीदी उन्होंने लिखा, कैसी हो सिस्टर। और मेरा जो चैनल का था वो ब्लू था, मेरे को ब्लू कहने से भी लोग नहीं करते हैं। जैसे ही मेरा चैनल उन्होंने ब्लू किया, बस मुझे अंदर से पता नहीं क्या फील हुआ। जैसे बड़ी सिस्टर है, मैं उनसे अपनी उन्होंने मुझसे पूछा अनुपम सिस्टर आपका कितना है, मैंने कहा मेरा 1 के है, बट मेरा WT भी बहुत कम है। और मैं आपको बता देती हूँ उस टाइम 15 या 16 मई का दिन था और मेरा WT 400 था। आप देखिएगा 400 WT, और जिसका 1 के हो कंप्लीट। बस जर्नी चल रही थी। अब वो जैसे जैसे मुझे कहती गई, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं नीरू दीदी, नीरू पांडे लव मैरिज करके, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं। और मेरे लिए तो क्या है मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनकी लाइव में गई, उन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, तो उन्हीं की लाइव से उन्होंने इतने सारे लोगों को मेरी लाइव में भेजा, मुझे सपोर्ट कराया। वो कहती चली गई, मैं करती चली गई, और धीरे धीरे मैं ग्रो करने लगी और मेरा चैनल ग्रो करने लगा। और उसमें जैसे कि मुझे उमा शंकर जी मिले, हिमांशु भाई मिले, सवा दी मिली, इंडियन मदर जी, इंडियन मॉम जी मिली, मौसमी दीदी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं मतलब जानती तक भी नहीं थी, और वो दीदी दीदी करके इतना सपोर्ट करते थे। एक नेचर साउंड करके आए थे, मुझे रियल नेम भी नहीं पता दिखे, और वो जब लाइव में आते थे तो इतने सारे कमेंट करते थे, मैं जानते भी नहीं कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नहीं, बस दीदी वो मैं हेलो दीदी कैसे हो, और बस कमेंट करना स्टार्ट कर देते थे। ऐसे लोग मिले मुझे। हाँ, एक तो गंदे लोग मिलते हैं जिससे मनोबल टूटता है, बट मैं यही कहना चाहूँगी मनोबल मत तोड़िए, गंदे लोगों को इग्नोर कीजिए। अगर गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, कहते हैं ना कि अगर अच्छाई है तो बुराई है, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों को फेस करनी आपको पड़ेंगी। बस नीरू दीदी कहती चली गई और मैं करती चली गई। फिर मुझे था कि मेरा चैनल ऐसे दिन मोनो हो जो मैं याद रखूं, तो सावन का मंडे था और मैं पूजा कर रही थी, ब्लॉग बना रही थी कि कैसे क्या करना है, कैसे बस करती चली जा रही थी। और मुझे नहीं पता मैंने बाइटी कितनी बार खोला होगा, सभी खोलते हैं जिनका चैनल प्रोसेस में होता है ना, सबको लगता है अब हो जाए, अब हो जाए, अब हो जाए, अब हो जाए। तो ऐसे ही मेरा हो रहा था। बस मैं शाम की पूजा करने के लिए जा रही थी, मैं गई थी भोलेनाथ प्लीज़ कर दीजिएगा। बस मैंने जैसे देखा और उस पर लिखा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बस मैं बता नहीं सकती मुझे क्या मिला। और मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ वीडियो डालूंगी कि मुझे कैसा महसूस हुआ था। और सबसे पहले फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अपने हस्बैंड को कॉल किया, और मैं मतलब सबसे पहले मैं किससे अपनी खुशी जाहिर करूं। उसके बाद फिर मैंने नीरू दीदी से बात किया, जैसे तुरंत मैंने भेजा, मेरी उनसे बात हुई, वो मुझसे ज़्यादा खुश थी मेरे चैनल मोनो होने पर, क्योंकि कोई किसी के चैनल पर इतना खुश नहीं होता। क्योंकि सबको खुशी इसलिए थी कि जिसका 400 हो और वो 10 जुलाई तक पूरा कंप्लीट कर ले और मोनो हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, जो मेरे लिए भी थी। और एक पर्सन और है जो मैं उन्हें भी नहीं जानती, नाम भी नहीं जानती, बट उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। और उन्हें तो बस
दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, साथ देते रहिए। और मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ ना उनकी कि मैं बता नहीं सकती, मैं जानती तक भी नहीं हूँ। और पता नहीं कैसे मतलब अच्छे अच्छे से लोग जुड़ते चले गए, बुरों को तो मैं भूल गई। बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी किए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस मैं यही कहना चाहूँगी, विश्वास बनाकर रखिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। कभी कभी आंखों देखी कानों सुनी बात भी गलत होती है। ज़रूरी नहीं है दूसरा पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, सब लोग अच्छा ही सोचें, कुछ लोग बुरा भी सोचेंगे, कुछ लोग अच्छा भी सोचेंगे। बट अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अच्छी बातों को याद रखना है, बुरी बातों को नहीं। यही मेरा फंडा है आगे बढ़ने का। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, एक टाइम मैनेजमेंट और एक लक, दो चीज़ों के अगर साथ आप आगे बढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस विश्वास बनाकर रखिए। अगर कोई कह रहा है कि हाँ हमने वीडियो वॉच किया है, तो जो कहने वाला है वो भी वीडियो वॉच करे, और जो सुनने वो भी ट्रस्ट करे कि हाँ किया होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जितनी जल्दी ग्रो करता है, इस पर विश्वास बनाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि विश्वास बनाकर रखिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे के साथ से ही आप आगे बढ़ सकते हो। अकेले अकेले नहीं बढ़ सकते, ये तो मैंने जाना। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऑडियंस है तभी आप आगे बढ़ोगे, और ऑडियंस से कनेक्ट रहिएगा। ये नहीं कि हाँ अब मोनो हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या मिल गया, ऐसा नहीं है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पूरी ऑडियंस से, कि प्लीज़ जितना प्यार अब तक दिया है ऐसे ही साथ दीजिए। पूरी वीडियो देखिए, एड सहित देखिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए, कि बस। और नीरू दीदी के लिए तो मैं क्या ही शब्द कहूँ, मुझे नहीं समझ आता। मैं इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि इतना सारा 1 मंथ में करना बहुत टफ होता है। बट उनके आशीर्वाद से मैं करती चली गई, करती चली गई, करती चली गई। बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ सुनने नहीं मिला होगा, बहुत कुछ। बट मैंने कभी माइंड नहीं किया, नहीं करना चाहिए। अरे गलत बात है, आज कहीं कल भूल जाएंगे, अच्छी बातें याद रहती है, अच्छे लोग याद रहते हैं, बुरे लोग कौन किसे याद रखता है। बस यही कहना चाहूँगी लास्ट में एक बार और, विश्वास बनाकर रखिए, ट्रस्ट कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों को याद रखिए, और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए अपने लिए भी, कि लोग आंख बंद करके आप पे विश्वास कर सके। अगर मैंने कहा मैंने ये काम किया है, तो लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हाँ किया होगा, वो झूठ नहीं बोलती। ऐसे नहीं कि आज हमने कुछ कहा, कल हम कुछ कहा, कान के पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा कि ऐसे किया तो ऐसे ही कहा होगा। ज़रूरी नहीं वो बात हम आपके बारे में बोल रहे हैं, या ज़रूरी नहीं वो बात मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो हर चीज़ पे हमें विश्वास रखना पड़ेगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और पूरी यूट्यूब की जर्नी कैसी रही मेरी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और धन्यवाद मेरी पूरी फैमिली का, चाहे ससुराल की हो चाहे मायके की हो, सबने बहुत सपोर्ट किया। चाहे मेरे भाई हो, बहन हो, मतलब नंदे हो, देव, सब ने बहुत, मेरी सासू माँ का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतना आप सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सारी ऑडियंस का, मतलब बस बहुत